नमस्कार दोस्तों, केजी लॉजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी घड़ी टूट गई है तो ये अच्छा है या बुरा हो, क्या करना चाहिए इसमें, ऐसे केस में। तो आज बात करेंगे इसी पे कि हाथ की घड़ी टूट जाए तो क्या करें, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा हो, और हम इसको नई घड़ी लेनी चाहिए कि इसी को रिपेयर कराना चाहिए। आपके भी मन में सवाल होता होगा, यदि कोई अशुभ या अशुभ हो, ये अशुभ और शुभ क्या है, जैसे घड़ी टूटना, कांच टूटना। तो आज हम बात करते हैं घड़ी टूटने की। अगर हमारा घड़ी बंद हो गया, टूट गया, तो ये शुभ है या अशुभ, इसी वीडियो को आज समझेंगे हम लोग। इसी वीडियो में ये पूरा समझेंगे। सबसे पहले एक बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ज्योतिष में हाथ की घड़ी टूटने को लेकर कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग परंपराओं ने अपनी अपनी मनस्थिति के द्वारा ये मान्यताएं खुद बना दी गई है। अब बात करते हैं कि जो घड़ी है उसका महत्व क्या है। घड़ी केवल समय देखने का साधन नहीं है, ये समय, अनुशासन और जीवन की गति के से हमारा जुड़ा हुआ है। गति जो है, इसका जो टाइम चलता रहता है, ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करता ही है। इसलिए घड़ी को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। कुछ ज्योतिषी मानते हैं अगर आपकी घड़ी अचानक बिना किसी कारण के बंद हो जाए या ख़राब हो जाए या गिर के टूट जाए तो समझ लेना कि आपका जो दिशा परिवर्तन होने वाला है, आपका कहीं ना कहीं टाइम चेंज होने वाला है। लेकिन अगर घड़ी आपके हाथ से गिरकर टूटी है या पानी में जाने से ख़राब हुई है तो ऐसे सामान्य घटना भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुभ या अशुभ संकेत से अगर आप जोड़ें तो भी अच्छा, नहीं जोड़ें तो भी अच्छा, क्योंकि जोड़ेंगे तो भी आप कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा इसका, और नहीं जोड़ेंगे तो इट्स अप टू यू। जब तक आपकी मनस्थिति इसको नहीं मानेगी तब तक कुछ आपके इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप मानेंगे कि खाली गिलास है, आधा गिलास पानी है, तो आपको आधा गिलास पानी दिखेगा। लेकिन आप मानेंगे कि आधा गिलास पानी खाली है तो आपको आधा गिलास पानी खाली ही दिखेगा। ये आपकी मनस्थिति के ऊपर है कि आप उसमें क्या देख रहे हैं, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। अब इस केस में क्या करें, नई घड़ी खरीदें या पुरानी घड़ी खरीदें। अगर घड़ी आपके किसी पानी की किसी फेवरेबल पर्सन की थी जिसने आपको गिफ्ट करी थी, या आपकी अगर इमोशन जुड़े हुए हैं घड़ी से, या तो फिर आप उस घड़ी को ना हटाएं, आपको रखना चाहिए उस घड़ी को अगर इमोशन जुड़े हुए हैं। इवन अगर कोई इमोशन नहीं जुड़े हैं तो आप नई घड़ी ले लीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बार बार घड़ी रिपेयर कराने से बेटर है नई घड़ी ले लेना, जो कि आपके लिए एक नया टाइम लेके आएगी, एक अच्छा टाइम लेके जाएगी। और बल्कि ज्योतिष में तो ये भी कहा जाता है कि जब वस्तु बार बार ख़राब हो, रुकावट पैदा करे, तो उसको हटा देना चाहिए या बदल लेना चाहिए। तो अगर आप नई घड़ी ख़रीदते हैं तो वेल गुड। अगर आपकी घड़ी ख़राब होती है, टूटती है, तो बेस्ट है कि आप घड़ी चेंज करके नई घड़ी ही लीजिए, और वो घड़ी ऐसी लीजिए जो आपके मूलांक, आपकी कुंडली से मैच करती हुई, कि कौन सी घड़ी लेनी चाहिए आपको। उसके लिए भी आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी घड़ी पॉजिटिव है। और घड़ी को कौन से दिन पहनना चाहिए, तो घड़ी को सोमवार के दिन पहनना चाहिए। अगर आप नई घड़ी लाते हो तो सोमवार को पहन सकते हो, शुक्रवार को पहन सकते हो, बुधवार को पहन सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा दिन रहेगा शुक्रवार, फ्राइडे। लग्जरी का, क्योंकि ये लग्जरी से आती है घड़ी, तो आपको शुक्रवार को पहनना चाहिए, ठीक है। और जितने भी शुभ चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं, शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। सबसे पहले जब अगर घड़ी नॉर्मली टूट जाए तो एकदम से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि टूट गई। इट्स ओके, नॉर्मल, क्योंकि हो सकता है घड़ी वड़ी सामान टूटना, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अच्छी घड़ी महत्वपूर्ण तब है जब आपका समय सही चल रहा हो, और आपका समय सही चल रहा हो तो आपके हाथ में घड़ी भी अच्छी ही होगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि घड़ी सिर्फ समय सामाजिक नहीं बताती है, इंसान का भी समय बताती है कि वो किसके हाथ में है। जिसके हाथ में जितनी महंगी घड़ी है उसका उतना अच्छा समय चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं घड़ी इफेक्ट करती है आपकी फाइनेंशियली और मेंटल हेल्थ पे। तो ये था घड़ी से रिलेटेड वीडियो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।